हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल एम अहमद स्टडी सर्कल। आज के इस वीडियो में हम लोग न्यू जेम्स इंग्लिश रीडर क्लास 8th के लिए एक चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका टाइटल है द फर्स्ट पप। टाइटल क्या है? द फर्स्ट पप, और इसको लिखा गया है रंजीत लाल के द्वारा। तो ये जो पपी दिख रहा है, ये जो कुत्ते का जो बच्चा दिख रहा है ना, इसी के ऊपर ये पूरा स्टोरी है, पूरा कहानी है कि एक कुत्ते को और एक पप को पालना कैसा होता है। इस स्टोरी को हम लोग पढ़ेंगे लोग तो पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। बेसिकली हमारे जो राइटर हैं वो एक पपी को पालते हैं और क्या क्या सीखते हैं उससे, वहीं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस वो इस स्टोरी में उन्होंने रंजीत लाल ने बताया है। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इस चैप्टर को एक्सप्लेन करने के बाद जब मैं इसका पार्ट 2, पार्ट 3 या फिर इसके क्वेश्चन आंसर को अपलोड करूंगा तो आपको काफ़ी ईजिली इसके नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ये है हमारा चैप्टर द फर्स्ट पप और चैप्टर नंबर 8 है ये। तो सबसे पहले हम लोग रंजीत लाल के बारे में जान जाते हैं, हमारे ऑथर। तो ये है रंजीत लाल। थोड़ा सा और मैं जूम कर देता हूँ इसको ताकि विजिबिलिटी अच्छा हो जाए। रंजीत लाल ये पैदा हुए थे 1955 में। वॉज बॉर्न इन कोलकाता, देन कैलकुटा। उस समय कैलकुटा कहा जाता था लेकिन अभी कोलकाता कहा जाता है। एंड एजुकेटेड इन मुंबई, पैदा हुए थे कोलकाता में और इन्होंने अपनी पढ़ाई मुंबई से की थी। ही हैज़ रिटन फिक्शन एंड नॉन फिक्शन फॉर बोथ एडल्ट्स एंड चिल्ड्रन। इन्होंने जो कहानियाँ लिखी हैं, काल्पनिक कहानियाँ, वो बच्चों के लिए भी लिखी हैं और बड़ों के लिए भी लिखी हैं। एज अ फ्रीलांस राइटर मीन्स इंडिपेंडेंट राइटर। इनका कोई बेसिक थीम नहीं होता है कि वो इसी विषय में ज़्यादा लिखेंगे। ये एक इंडिपेंडेंट, एक फ्रीलांस राइटर है। इनका जो मन में आता है वो चीज़ें लिखते हैं। He has had published over 1,000 articles, features and photo features in more than 50 newspapers and magazines in India and abroad. तो एज अ फ्रीलांस राइटर इन्होंने बहुत सारे मैगजीन्स में, बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में, ऑलमोस्ट 50 न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स में अपने आर्टिकल्स छापे हैं। अपने जो फीचर्स होते हैं और फोटो फीचर्स जो होते हैं ना, ये एक कैरेक्टर तरह के, एक कैरेक्टरिस्टिकल्स कहानियाँ होती हैं जिसमें बहुत सारे पिक्चर्स होते हैं, उसी को हम लोग फीचर्स और फोटो फीचर्स कहते हैं। तो इन्होंने इंडिया में भी और अब्रॉड में भी बहुत सारी आर्टिकल्स लिखे और छापे हैं। The areas of his interest are natural history, humor and satire. अब देखो, इनका जो इंटरेस्टेड एरिया है, जिस एरिया में ये ज़्यादातर लिखते हैं वो क्या है? नेचुरल हिस्ट्री, ह्यूमर कहने का मतलब मजाक होता है, फ़नी चीज़ें होती है, और सटायर कहने का मतलब भी वही होता है, व्यंग। सटायर कहने का मतलब जब आप काफ़ी सटारिकल होकर, काफ़ी फ़नी होकर कोई सच बात बताते हो, उसी को हम लोग सटायर कहते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। अब हमारा ये जो स्टोरी है वो किस बारे में है, ऊपर के इस पैराग्राफ में बताया गया है। द अपब्रिंगिंग ऑफ ए पप इज़ नॉट एन ईजी जॉब। अपब्रिंगिंग कहने का मतलब होता है पालन पोषण करना। तो एक पपी का, एक कुत्ते के बच्चे का जो अपब्रिंगिंग होता है वो एक आसान काम नहीं होता है। यू हैव टू बी अ लविंग कंपेनियन एंड अ केयरिंग मास्टर। कंपेनियन कहने का मतलब साथी। आपको क्या होना पड़ेगा? एक लविंग कंपेनियन होना पड़ेगा और एक केयरिंग मास्टर होना पड़ेगा। आपको अपने पपी के प्रति प्यार दिखाना पड़ेगा। In order to teach it the various ways of living with a human family, you have to understand its language and be sensitive to its need. अगर आप इसको सिखाना चाहते हो कि इंसानों के साथ और इंसानों की फैमिली के साथ, ह्यूमन फैमिली के साथ कैसे रहा जाता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? उस पपी के लैंग्वेज को समझना पड़ेगा और उसके ज़रूरतों के प्रति, उसके नीड्स के प्रति आपको संवेदनशील बनना पड़ेगा। यू नीड टू बी सेंसिटिव टू इट्स नीड। दैट्स व्हाट द ऑथर एंड हिज सिस्टर्स मीना एंड माला हैव रियलाइज्ड। और यही सारी चीज़ें ऑथर रंजीत लाल और उनकी 2 बहनों का नाम आया है, मीना और माला को ये सारी चीज़ें रियलाइज़ हो गई हैं जब उन्होंने इस पपी को अपब्रिंग किया है, उसे पाला पोसा है। So let's start the story from here. Everything changes when there is a new and especially first pup in the house. कहने का मतलब हर एक चीज़ बदल जाता है जब खास करके पहला पपी आप अपने घर में लाते हो। Suddenly your whole life and routine revolves around it.
अचानक आपका जो पूरा जो लाइफ का जो रूटीन है, आपका जो काम काज है, वो इसी पपी के चारों तरफ घूमने लगता है, रिवॉल्व करने लगता है। फ्रॉम द मोमेंट यू वेक अप, जब से आप जगते हैं, मतलब जिस समय से, जिस क्षण से आप जगते हैं, और टू द मोमेंट यू गो टू द बेड, और जब आप सोने जाते हैं, मतलब जगने से लेकर सोने तक का जो समय होता है, तब तक आपका जो सारा काम होता है, सारा रूटीन होता है, इसी डॉग, इसी पपी के अराउंड घूमता फिरता रहता है। इट्स rather लाइक what happens when a new baby comes home। ये बिल्कुल उसी जैसा है कि जब आपके घर में कोई नया बच्चा पैदा होता है, तो जैसे उसका आप केयर करते हो, उसकी देखभाल करते हो, वैसे ही आपको इस पपी की देखभाल करनी पड़ती है। We made all the bringing up mistakes it was possible to make with Bambi, and she reaped the benefits of those nearly all her life। अब हम लोग समझ लेते हैं कि जो पपी इन लोगों ने लेकर लाया है, उसका नाम इन्होंने क्या रखा है? बाम्बी रखा है। तो यहाँ पे ऑथर रंजीत लाल बताते हैं कि बाम्बी के पालन पोषण में जितना भी संभव गलतियाँ हो सकती थी, हमने सारी गलतियाँ की, है ना। और बाम्बी ने उन गलतियों का फ़ायदा बहुत ज़्यादा उठाया। लगभग अपनी पूरी ज़िंदगी में उसने हमारी गलतियों का फ़ायदा उठाया था। रीप द बेनिफिट्स कहने का मतलब वही होता है, फ़ायदा उठाना। देखो यहाँ पे लिखा गया है गॉट द एडवांटेज ऑफ, किसी चीज़ का फ़ायदा उठाना। We never realized that pups like babies would test the edibility of everything that came their way। हमने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि जो पप्स होते हैं, जो डॉग्स होते हैं, वो भी हमारे ह्यूमन बेबीज़ की तरह ही होते हैं, जो कि हर एक चीज़ों को खाने लगते हैं। मतलब उनके रास्ते में, उनके हाथ में जो भी चीज़ें आ जाता है, उसको वो चेक करने लगते हैं कि ये खाने लायक है या नहीं है। वहीं बताया गया है कि हमें ये बात कभी भी पता नहीं चली कि जो पपीज़ हैं वो हर एक चीज़ों की एडिबिलिटी टेस्ट करते हैं। and that pups had this insane and insatiable desire to chew to pieces absolutely everything। और जो बाम्बी को हमने लेकर आया था, वो इतना इंसेन था कि उसके रास्ते में जो भी चीज़ें आती थी, वो हर एक चीज़ों को क्या कर देता था, पीसेज में क्या कर लेता था। द पप्स हैड दिस इंसेन एंड इनसेसिबल डिज़ायर। अब देखो, इनसेसिबल डिज़ायर कहने का मतलब क्या होगा? अ डिज़ायर टू ग्रेट टू बी सेटिस्फाइड। एक ऐसी चाहत जिसको पूरा करना काफ़ी मुश्किल होता है। तो वही यहाँ पे बताया गया है, वही यहाँ पे बताया गया है कि इस पपी का जो डिज़ायर था चीज़ों को चबाने का, चीज़ों को च्यू करने का, है ना, वो काफ़ी ज़्यादा हार्श था, काफ़ी ज़्यादा इंसेन था। इट वॉज नॉट वेरी लॉन्ग बिफोर शूज़ एंड स्लीपर्स वेयर रूइंड, है ना। बहुत ही कम समय में क्या होने लगा कि ये जो पपी था, जो बाम्बी थी, वो क्या कर रही थी, हमारे शूज़ को, स्लीपर्स को बर्बाद कर दे रही थी चबा चबा के। टेबल एंड चेयर लेग्स बिगन लुकिंग रादर जैग्ड अराउंड द एजेस। और टेबल्स जो थे, जो घर में चेयर के लेग्स हुआ करते थे, उन सबको ये अपने दांतों से चबा करके उन्हें खुरदुरा, जैग्ड कहने का मतलब क्या होता है, खुरदुरा कर देना। तो उनके कोनों को, उनके एजेस को खुरदुरा कर देती थी। एंड इवन बुक्स, सम ऑफ विच आई स्टिल हैव, वेयर पार्शियली प्लप्ड एंड स्मेल्ट ऑफ समथिंग ऑफुल फॉर एजेस आफ्टरवर्ड्स। और यहाँ तक कि कुछ किताबें जो कि अभी भी मेरे पास हैं, उनको उसने चबा चबा कर, है ना, पार्शियली, लगभग आधा पल्प कर दिया था। पल्प कहने का मतलब जब कोई जानवर क्या करता है, पेपर को जब चबाने लगता है, उसे च्यू करता है, तो उसका सलाइवा जब पेपर के साथ मिक्स हो जाता है तो वो पल्प हो जाता है, मतलब गुदे जैसा होता है। वो इतना गंदा, इतना बुरा स्मेल करता है, जैसे कि कोई चीज़, है ना, बहुत समय बाद, है ना, एजेस, सालों साल बाद, सड़ने के बाद स्मेल करती है, वैसे ही वो स्मेल करने लगता है, क्योंकि उसका सलाइवा उसमें मिक्स हो जाता है। We had to watch out that our pup did not put her pretty face into electric sockets or chew live wires, which would have been disastrous। अब यहाँ पे रंजीत लाल कहते हैं कि हमें ये भी देखना पड़ता था कि हमारा जो डॉग है वो अपने इस प्यारे से फेस को इलेक्ट्रिक सॉकेट के अंदर न डाल ले, या किसी लाइव वायर जिसमें करंट है उसको न चबा ले। अगर वो ऐसा करती है तो ये काफ़ी ख़तरनाक होगा, काफ़ी डिज़ास्ट्रस होगा। On one occasion, एक बार की बात है, she swallowed a fairly large chunk of her own collar।
अब देखो कॉलर, कुत्ते के गले में जो पट्टा होता है उसको हम लोग कॉलर कहते हैं। तो रंजीत लाल बताते हैं कि एक बार की बात है, उसने अपने कॉलर के एक बड़े से टुकड़े को, फेयरली लार्ज कहने का मतलब एक बड़ा सा टुकड़ा, उसको उसने निगल लिया था। शी डिडंट सीम एट ऑल डिस्कम्फिटेड। डिस्कम्फिटेड कहने का मतलब क्या होता है? इन डिस्कम्फर्ट, परेशान होना, है ना। तो इतना बड़ा कॉलर के पार्ट को, कॉलर के चंक को निगलने के बाद भी उसे कोई परेशानी नहीं हो रही थी। बट आई वॉज हॉरिबली वॉरिड दैट इफ़ इट डिड नॉट कम आउट शी माइट हैव टू बी ऑपरेटेड अपॉन। लेकिन मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान था, मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर ये, है ना, बाहर नहीं आता है तो आप समझ सकते हो कि ये बाहर कैसे आएगा। जब वो पॉटी करने जाएगी, जब वो पूपिंग करने जाएगी तो फिर वो बाहर आ जाएगा। तो ऑदर्स यही समझ रहे थे कि अगर वो बाहर नहीं आता है तो फिर इसे ऑपरेट करना होगा और ऑपरेट करके उस कॉलर चंक को निकालना होगा। थैंकफुली सी डील्ड विद द प्रॉब्लम इन अ सिंपल वे। लेकिन यहाँ पे ऑदर कह रहे हैं कि चलो थैंकफुली उसने इस प्रॉब्लम से बड़ी ही आसानी तरीके से निपट लिया। The next day, she staggered around, retching, and was sick, and out it came intact. अब देखो अगले दिन क्या हुआ, वो चारों तरफ घूम रही थी, भटक रही थी कांपते हुए और रेचिंग कर रही थी। रेचिंग कहने का मतलब होता है ट्राई टू वॉमिट। देखो लिखा गया है यहाँ पे ट्राई टू वॉमिट, उल्टी करने की कोशिश करना। तो अगले दिन वो कोशिश कर रही थी कि वो उल्टी करे और वो काफ़ी सिक थी, काफ़ी बीमार थी और उसने वॉमिट किया और ये जो कॉलर बोन था वो बाहर आ गया और बिल्कुल इंटैक्ट था। इंटैक्ट कहने का मतलब अनडैमेज्ड, है ना। मतलब वो उसमें कोई भी क्या बोलते हैं, जो कॉलर था वो, क्योंकि वो गलने वाला तो है नहीं, डाइजेस्ट होने वाला तो है नहीं, इसीलिए वो वन पीस में था, इंटैक्ट था। बट आई एम ग्लैड वी डिडंट हैव सेल फोन्स इन दोज डेज। रंजीत लाल कहते हैं लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि उस समय हमारे पास क्या नहीं हुआ करता था, सेल फोन्स नहीं हुआ करता था। अब यहाँ पे हमारे ऑदर इस बात को लेकर खुश इसलिए है कि अगर उनके समय सेल फोन्स हुआ करता था, मतलब अगर होता तो बॉम्बी क्या करती, उन सेल फोन्स को भी निगल जाती, उसे भी खा जाती। इसीलिए बोल रहे हैं कि आई एम ग्लैड दैट वी डिडंट हैव सेल फोन्स in those days. Of course, this chewing mania कहने का मतलब क्या होता है, a strong interest in something। किसी चीज़ के प्रति आपका जो रुझान होता है, आपका जो पागलपन होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, उसी को हम लोग मेनिया कहते हैं, है ना, जुनून सवार हो जाना। तो यहाँ पे वही बताया गया है, ऑफ कोर्स दिस च्यूइंग मेनिया मतलब किसी भी चीज़ को चबाने का पागलपन स्टॉप्ड एज शी ग्रू। जैसे ही बॉम्बी बड़ी होती गई तो चीज़ों को चबाने का उसका आदत तो बिल्कुल छूट गया, ख़त्म हो गया। बट इट डिडंट स्टॉप हर फ्रॉम स्टफिंग हर फेस वेयर इट वाज नॉट रिक्वायर्ड। लेकिन इस बात से ये बात जो है ना उसका ख़त्म नहीं हुआ कि जहाँ पे ज़रूरत नहीं था वहाँ पे वो क्या करती थी, अपने फेस को स्टफ़ कर देती थी, अपने फेस को घुसा देती थी। मतलब जहाँ पे ज़रूरत नहीं था वहाँ पे अपने मुंह वो डालती रहती थी। यू नो मॉमी सेज देयर इज़ अ पॉकेट ऑफ बटर मिसिंग फ्रॉम द फ्रिज। अब देखो यहाँ पे ऑदर रंजीत लाल की जो बहन है उनमें से कोई एक कहती है कि तुम जानते हो, मम्मी कहती है कि जो बटर का एक पॉकेट है वो मिसिंग है। कहाँ से? फ्रिज से। मतलब फ्रिज से बटर का एक पैकेट गायब है। आई वॉज इन्फॉर्म्ड ऑन रिटर्निंग फ्रॉम कॉलेज वन आफ्टरनून। अब यहाँ पे रंजीत लाल कह रहे हैं कि जब मैं कॉलेज से आफ्टरनून में वापस आ रहा था, रिटर्न आ रहा था, तो मुझे मेरी बहन ने बताया कि फ्रिज से बटर का एक पैकेट जो है वो मिसिंग है। ओ सो, तो रंजीत लाल कह रहे हैं अच्छा तो अब क्या हुआ, है ना, तो क्या हुआ? सो बिट्स ऑफ द रैपिंग वेयर फाउंड ऑन द फ्लोर लिक्ड क्लीन। अब देखो रैपिंग कहने का मतलब जो बटर के ऊपर का जो पैकेट होता है उसी को हम लोग रैपिंग कहते हैं, और बिट्स कहने का मतलब टुकड़ा। तो फिर उसकी बहन कहती है ऑदर की कि अरे नहीं, जो बटर का जो टुकड़ा था वो फ्लोर पे पड़ा हुआ था, लेकिन फ्लोर को काफ़ी अच्छे से चाट लिया गया था, लिक्ड क्लीन। अब ये ऑदर कहते हैं लिक्ड क्लीन मतलब अच्छे से चाट लिया गया था, क्या मतलब है? व्हाट डू यू मीन लिक्ड क्लीन? लिक्ड क्लीन से तुम्हारा क्या मतलब है? वेयर इज़ बॉम्बी? बॉम्बी कहाँ है? हाउ कुड सी हैव ओपन द फ्रिज? उसने आखिर फ्रिज को खोल कैसे लिया, है ना, उसने कैसे खोला होगा? आह, एंड देयर वॉज बॉम्बी। और जैसे ही ये बोल रहे हैं कि उसने कैसे खोला होगा, उन्हें बॉम्बी दिख जाती है। और क्या कर रही है बॉम्बी? लिकिंग हर चॉप्स अ लिटिल टू स्मगली एंड लुकिंग वेरी सैटिएटेड विद लाइफ विद अ पेक्यूलियर थॉटफुल ग्लिंट इन हर आई।
अब देखो कुछ वर्ड्स आए हैं। स्मगली कहने का मतलब सेल्फ सेटिस्फाइड, जो कि खुद से काफ़ी संतुष्ट होता है। तो इस बार उसने क्या देखा कि वो जो अपने जो नथुना होता है, जो डॉग का जो मुंह होता है, जो मज़ल होता है, उसको यहाँ पे चॉप्स बोला गया है। तो वो अपने चॉप्स को चाट रही थी, काफ़ी सेटिस्फाइड लग रही थी, लुकिंग वेरी सैटिएटेड विद लाइफ। सैटिएटेड विद लाइफ कहने का मतलब वही होता है वेरी हैप्पी विद हर सेल्फ, खुद से काफ़ी खुश लग रही थी। और उसकी आंखों में एक संतोषजनक ग्लिंट था, एक चमक था, है ना। एक अजीब सा, पेक्यूलियर मीन्स होता है अजीब सा, एक अजीब सा संतोष दिख रहा था उसके आंखों में। वो अपने लाइफ से बिल्कुल संतुष्ट लग रही थी। Someone had left the door ajar. Ajar means होता है half opened, आधा खुला हुआ छोड़ देना किसी भी चीज़ को। So someone had left the fridge door ajar and the rest, मतलब रेस्ट कहने का मतलब कि किसी ने फ्रिज का दरवाज़ा आधा खुला हुआ छोड़ दिया, और जो बाकी का है वो तो तुम जानते हो, रेस्ट बाकी का क्या, एंड बटर एज दे से वॉज हिस्ट्री, और बाकी का तो इतिहास बन के रह गया। उसने वो गई और फ्रिज से बटर निकाली और फिर उसे खा गई। वी वेर हॉरिफाइड, अब यहाँ पे ऑदर कह रहे हैं कि हम सब काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। ओ माई गॉड, बॉम्बी हैज़ गॉन एंड ईटन अ होल पैकेट ऑफ बटर, half a kilo of it. She is going to be ill. ऑदर कहते हैं ओ माई गॉड, बॉम्बी गई और उसने पूरा बटर का एक पैकेट खा लिया, वो भी आधा केजी। अब वो श्योर ही एब्सोल्युटली वो क्या होने वाली है, बीमार पड़ने वाली है। एंड श्योर इनफ फॉर द नेक्स्ट 2 days शी वॉज वन वेरी थ्रस्टी एंड अनहैप्पी, और बिल्कुल वैसा ही हुआ। वो अगले 2 दिन के बाद वो क्या होने लगी, काफ़ी वो थ्रस्टी थी, वो हमें बहुत ज़्यादा पानी पी रही थी, काफ़ी अनहैप्पी दिख रही थी। एंड प्यूकी बॉक्स, प्यूकी मीन्स होता है क्या, फीलिंग लाइक वॉमिटिंग, और वो हमेशा ऐसा लग रहा था कि वो वॉमिट करने वाली है, उल्टी करने वाली है। लुकिंग वेरी सॉरी फॉर हर सेल्फ, वो खुद मतलब वो खुद के लिए काफ़ी बुरा फील कर रही थी। एज सी ट्राइड टू फाइंड अ कंफर्टेबल पोजीशन टू लाई डाउन इन, और वो कोशिश कर रही थी कि किसी एक कंफर्टेबल पोजीशन में वो, है ना, लेट जाए, वो बैठ जाए ताकि उसे थोड़ा सा आराम मिले। नीडलेस टू ऐड कहने का मतलब ये बताने की ज़रूरत नहीं है, देयर वॉज लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ क्लीनिंग अप टू डू बिहाइंड हर। अब देखो, अगर आप या कोई भी चीज़ या कोई भी ह्यूमन बीइंग्स या एनिमल अगर आधा केजी बटर एक साथ खा लेता है तो फिर उसका जो पेट है वो डाइजेशन उसका ख़राब हो जाता है, तो आपको बार बार बाथरूम जाना पड़ जाएगा। ये वही बात यहाँ पे है। ये ऑदर कहते हैं कि ये बात बताने की ज़रूरत नहीं है कि वो कितनी लगातार पॉटी कर रही थी और बार बार हमें उसके पीछे जो है ना साफ़ करना पड़ता था चीज़ों को। ओके, आई थिंक यू गॉट माई पॉइंट। ऑफ कोर्स सी डिडेंट लर्न अ थिंग फ्रॉम द एक्सपीरियंस, और फिर यहाँ पे बताया गया है कि बेशक उसने इस एक्सपीरियंस से, इस अनुभव से कुछ भी नहीं सीखा। एंड रिपीटेड द परफॉर्मेंस अनदर टाइम विद अ कढ़ाई वोक फुल ऑफ ऑयल इन विच कबाब्स हैड बीन फ्राइड। अब यहाँ पे बताया गया है कि उसने इस अनुभव से कुछ भी नहीं सीखा और इस गलती को उसने फिर से दोहराया, और इस बार उसने क्या किया था, कढ़ाई में जो तेल रखा गया था जिसमें कबाब को तला गया था वो तेल वो पी गई थी। She had also discovered the waste paper baskets were interesting places to put her face into. उसने एक और चीज़ों का खोज कर लिया था, जो वेस्ट पेपर जो बास्केट था, जो डस्टबिन था, वो उसके लिए एक इंटरेस्टिंग प्लेस था जहाँ पे हमेशा वो अपने चेहरे को उसके अंदर, अपने मुंह को उसमें डाला करती थी। And her investigations could have unexpected and startling consequences, और जो चीज़ें वहाँ से वो डिस्कवर करती थी, खोजती थी, वो काफ़ी अनएक्सपेक्टेड होते थे और काफ़ी स्टार्टलिंग होते थे। स्टार्टलिंग कहने का मतलब काफ़ी सरप्राइजिंग होते थे। अब यहाँ से वन आफ्टरनून मीनाज मदर इन लॉ टू बी वॉज इन्वाइटेड टू टी। एक बार क्या हुआ, मीना की जो होने वाली सास थी उसको चाय पे बुलाया गया था। इसको हम लोग इसके पार्ट 2 से समझेंगे लोग, ठीक है ना। तो वीडियो का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। 1-2 जगह कहीं पे मेरा कंसंट्रेशन लैप्स हो गया होगा तो उसके लिए आई एम वेरी सॉरी, क्योंकि मैं वीडियो में कोई भी कट नहीं करता हूँ, कोई भी एडिटिंग नहीं करता हूँ, तो हो सकता है बोलने वक्त बोलना कुछ और चाह रहा हूँ लेकिन बोल कुछ और जाता हूँ, तो उसके लिए आई एम वेरी वेरी सॉरी। चलिए मिलते हैं इसके पार्ट 2 में, तब तक के लिए बाय।